फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बनाएंगे और वीडियो में देखिए मैंने ये चोली बनानी भी बताई है, चोली की किनारी भी बताई है और साथ में ये पटका बनाना भी बताया है और साथ में ये कैप भी बताई है। तो आप कंप्लीट वीडियो को देखें अगर आपने ये कैप और पटका भी बनाना है। बाकी ये 3 नंबर की चोली के बाद मैंने घेरा बनाया है, ये 3 नंबर की चोली है। डिटेल आपने और डिटेल में इसको देखना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 नंबर चोली के लास्ट में 20 डबल क्रोशे हैं यहाँ पर और 2 नंबर की चोली के लास्ट में भी 20 डबल क्रोशे होते हैं। तो दोनों का घेरा सेम बनेगा, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर मैंने इस तरह के ये लगाए हैं स्टोन्स, कह लीजिए हाफ में ये आते हैं, ये पूरा राउंड में नहीं है। आप यहाँ पर 8 नंबर का मोती भी लगा सकते हैं। ये 2 और 3 की है। देखिए इससे पहले मैंने ये 4 और 5 की अपलोड की है सेम पैटर्न में। तो इसके कमेंट में काफ़ी मुझे कमेंट आए थे कि 2 और 3 के भी बताओ, 0 और 1 के भी बताओ। तो इसलिए मैंने आज इस वीडियो को बनाया है। बाकी इस ड्रेस को आप बाकी नंबर में भी बना सकते हैं, जैसे बड़ी ड्रेस बनानी हो 6, 7 की, 8, 9 की, ये 6 की चोली, 7 की चोली, इन सभी चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से देखकर चोली बना लें और बाद में जैसे हमने यहाँ पर घेरा बनाया है उस तरह से बना सकते हैं बाकी नंबर्स में भी। तो आज मैंने 2 और 3 की बनाई है। बाकी मेरे चैनल पर देखिए लड्डू गोपाल जी की वुलन ड्रेसेस वाली एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से देखकर अगर आप इसके अलावा कोई और ड्रेस बनाना चाहते हैं तो वहाँ से देखकर बना सकते हैं। इस वीडियो के एंड में भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूंगी। देखिए 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है, 3mm, 3 या 4 प्ले किसी भी वूल से बना सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको 0 और 1 में भी ये बना के दिखा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली मैंने बना के रखी है और चोली के लास्ट में मेरे पास 20 डबल क्रोशे हैं 20 और इसमें मैंने 4 रो बनाई है। ये 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली है और ये मैंने इस चोली की वीडियो से देख के बनाई है। ये 2 नंबर की चोली है, ये 3 नंबर की चोली है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये देखिए 2 और ये 3, दोनों चोली के लास्ट में मेरे पास 20 डबल क्रोशे होते हैं 20। तो दोनों का घेरा सेम बनेगा। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ किस तरह से बनाई है। डिटेल में देखना है तो इस वीडियो का लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर भी इसके 4 रो बनाई है, इसमें भी 4 रो बनाई है। देखिए दोनों चोली के लास्ट में सेम स्टिच है, लेकिन ऊपर से देखेंगे ये चोली थोड़ी सी छोटी है, ये थोड़ी सी बड़ी है। तो अब ये देख लें आप किस तरह से हमने बनाई है। देखिए ये हमारी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में देखिए ये 16 है मेरे पास डबल क्रोशे, 16 उसमें हमने इस चेन को भी साथ में काउंट किया है। तो फर्स्ट में हमने सारे डबल क्रोशे किए 16। सेकेंड रो हमने इस साइड से स्टार्ट की। देखिए फर्स्ट वाले में हमने 1 बनाया, उसके बाद देखिए 2 2 2 2 सारे स्टिच है। फर्स्ट और लास्ट में 1 है। ये देखिए यहाँ पर 2 हैं, 2 हैं, फिर 1 है। तो 16 का डबल होता है 32। तो यहाँ पर मेरे पास सेकेंड रो में 30 डबल क्रोशे हैं 30, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट में हमने 1 1 बनाया है। अब देखिए थर्ड हमारी रो इस साइड से देखिए थर्ड रो में हमने क्या किया है, शुरू में हमने 2 स्टिच बनाए डबल क्रोशे, उसके बाद देखिए हमने इंक्रीज़ किया है। उसके बाद देखिए 4 4 के बाद इंक्रीज़ है, 4 है फिर इंक्रीज़ है, तो ये 4 है फिर इंक्रीज़ है। तो ये सारी रो इसी तरह से बनाई। लास्ट में देखिए ये इंक्रीज़ के बाद 1 2 3 4 फिर इंक्रीज़ और एंड में देखिए 2 मेरे पास डबल क्रोशे आए। तो ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। फोर्थ में देखिए हमने 5 डबल क्रोशे किए अलग अलग चेन में। उसके बाद 8 चेन हमने स्किप किए 8 और उसके बाद देखिए 5 का डबल 10 10 मेरे पास बैक साइड के डबल क्रोशे हैं और यहाँ पर फिर से 8 हमने चेन स्किप किए 8 और यहाँ पर 5 हमने डबल क्रोशे किए दूसरी फ्रंट साइड के। तो इस तरह से ये चोली मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ी बता दी है। अब देखिए मैं चोली को ज्वाइन करूँगी। तो 2 और 3 का सेम घेरा बनेगा जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है, उसी तरह से आप ये 2 नंबर की चोली बना लें ये वाली और उसके बाद इसी तरह से घेरा स्टार्ट कर लें। अब देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच किया, स्लिप स्टिच बनाकर मैं आर्म होल तक जाऊंगी। देखिए चेन को इस तरह से लूज़ रखेंगे, मतलब इसके ऊपर जो फंदा है ये थोड़ा इस तरह से लूज़ रहना चाहिए स्लिप स्टिच बनाते वक्त, नहीं तो यहाँ से ड्रेस में फिर खिंचाव आएगा। अब देखिए ये बैक साइड जो हमारा डबल क्रोशिया है उसकी चेन तक मैंने स्लिप स्टिच बनाया। इसके बाद देखिए 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3।
3 चेन बनाई, इसी जगह हमने पहला डबल क्रोशिया किया। तो ये फर्स्ट वाली चेन में हमारे 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे, 3 की चेन को 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और 1 हमने डबल क्रोशिया किया, 2 हो गए। इसके बाद देखिए तो ये 2 डबल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट चेन में हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया किए, 1 और ये 1, 2 हो गए। तो 2 ये 4 हो गए। 4 के बाद हमने एक चेन बनाई। फिर से देखिए, फिर नेक्स्ट चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया करने हैं, 1 बनाया, एक और। फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया करने हैं, 1 बनाया, एक और। तो टोटल हमने 4 बना लिए इकट्ठे बिना चेन के। उसके बाद एक चेन बनाई। तो इसी तरह से ये राउंड मैं कंप्लीट करूँगी। 1 और ये 2, सभी स्टिचेस में 2-2 हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। लेकिन जब हमारे 4 डबल क्रोशिया बन जाए तो उसके बाद हमने चेन लेनी है। इसके बाद एक चेन कंप्लीट करूँगी। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर हमने एक चेन बनाई है, उसके बाद ये 4 इकट्ठे हैं, फिर चेन है, फिर ये 4 इकट्ठे स्टिच है। अब लास्ट में फिर से हमने चेन बनाई और ज्वाइन करेंगे थर्ड चेन में, 1 2 3। तो इस तरह से हमारा राउंड बना। फिर हमने 3 चेन लिए, 3 चेन लिए। नेक्स्ट जो चेन है उसमें हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। 3 के चेन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं, 1 1, मतलब 2 बार हमारा एक स्टिच हो गया, ये तीसरी बार एक स्टिच हो गया। अब ये जो हमारी चेन से पहले वाला स्टिच है इसके ऊपर हम इंक्रीज करेंगे, 1 बनाया, एक और। उसके बाद हमने चेन ली। फिर देखिए ये 4 है हमारे पास जो इकट्ठे स्टिच हैं। पहले वाले में 1 बनाया, सेकंड वाले में 1 बनाया, थर्ड में 1 बनाया। अब फोर्थ जो हमारा है स्टिच चेन से पहले वाला, उसमें 2 बनाएंगे। यहाँ पर एक स्टिच इंक्रीज करेंगे, इसके बाद हम एक चेन लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करूँगी। ये 4 थे मेरे पास, 4 के ऊपर 5 बनेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। सेकंड राउंड भी मैंने, फर्स्ट राउंड में हमारे पास 4 थे, सेकंड राउंड में ये 5 हो गए। अब देखिए ज्वाइन करेंगे, एक चेन बनाई हमने लास्ट में और थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद उसके बाद देखिए हमने सिंगल क्रोशिया का राउंड बनाना है। तो एक चेन ली, देखिए एक चेन बनाई, इसी जगह जहाँ पर ये 3 की चेन है उसी जगह मैंने पहला सिंगल क्रोशिया किया। फिर नेक्स्ट चेन में किया सिंगल क्रोशिया, 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में बनाया 3, नेक्स्ट में बनाया 4, नेक्स्ट में बनाया 5 सिंगल क्रोशिया। अब होल में बनाएंगे ये 6 सिंगल क्रोशिया। फिर देखिए 6 हो गए। फिर नेक्स्ट कली का देखिए 1 2 3 4 5 और ये होल में बनाया 6। तो यहाँ पर मेरे पास 10 कलियाँ हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 को 6 पे मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा। तो 60 मैं यहाँ पर बनाऊंगी सिंगल क्रोशिया। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। अब देखिए ये होल में हमने बना लिया सिंगल क्रोशिया। उसके बाद पहला जो सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन बनाए डबल क्रोशिया की हाइट के। उसके बाद मैंने 2 चेन और बनाए, टोटल मैंने यहाँ पर 5 चेन बनाए। उसके बाद देखिए एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया यहाँ पर इस तरह से बड़ा सा नहीं बनाएंगे, छोटा डबल क्रोशिया रखेंगे, नहीं तो यहाँ पर होल आएंगे बड़े बड़े। 2 हमने चेन लिए, देखिए एक चेन स्किप की। इस तरह से जैसे ही हमने ये धागा निकाला, देखिए इसको ऐसे लंबा नहीं करना। इस तरह से 1 और 2, एक स्किप किया, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया। कंप्लीट करूँगी। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। लास्ट में मैंने 2 चेन बनाए, ये देखिए 2 चेन, 1 2 3, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद सेकंड कलर अपना स्टार्ट करेंगे। ऑरेंज कलर लगाया मैंने इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम होल में बनाएंगे ऑरेंज कलर से स्लिप स्टिच।
1 2 3 चेन बनाए, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 3 मैंने डबल क्रोशे किए और साथ में हमारे पास 3 के चेन है, तो टोटल मेरे पास ये 4 हो गए। ये चेन है जो, उसकी चेन में हमने इस तरह से क्रोशिया डाल के फंदे को निकाल लिया। उसके बाद 1 और 2 चेन लिए। फिर नेक्स्ट में इसी तरह से 4 बनाएंगे। 1 2 3 4। ये देखिए, पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है उसकी चेन में क्रोशिया को डाल के इस फंदे को लेके यहाँ से निकाल लिया। इसके बाद 2 चेन लिए, फिर धागा लिया। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करूँगी। 4 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इनको इस तरह से निकाल लेंगे यहाँ से, 1 और 2। यहाँ पर देखिए राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। ये 4 हमने डबल क्रोशिया बनाए और उसके बाद मैंने 2 चेन लिए। 2 चेन लेकर राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये जो हमने शुरू में 3 चेन ली थी, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया राउंड को। इसके बाद देखिए यहाँ तक हम स्लिप स्टिच बना कर आएंगे एक बार इस तरह से। यहाँ से हमने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट किया, 3 चेन लिए। उसी तरह से यहाँ पर पहले यहाँ पर हमने 4 4 बनाए हैं, अब टोटल 5 बनाएंगे चेन को मिलाकर। ये देखिए 1 2 3 4 5 5 हमने लिए। यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। अब इसके बाद हमने 1 2 3 चेन लिए। 3 चेन लेंगे, यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 5 हमने डबल क्रोशिया किए। फर्स्ट चेन को लेके इसको यहाँ से निकाल लिया। 1 2 3 चेन बनाए। पहले हमने 2 चेन बनाए थे, अब हमने 3 चेन बनाए हैं। तो मैं राउंड कंप्लीट करूँगी इसी तरह से। एक दो तीन। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। तो अब देखिए लास्ट में 3 चेन हमने बनाए। 3 चेन बनाकर फर्स्ट जो थर्ड चेन है यहाँ से काउंट करेंगे। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। अब यहाँ होल में बनाएंगे स्लिप स्टिच। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए। अब यहाँ पर मैं फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। टोटल 5 बनाने हैं। 5, ये 4 डबल क्रोशिया, एक 3 की चेन है, टोटल 5 है इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 4। अब मैंने 4 चेन लिए। डबल क्रोशिया हम 5 ही बनाएंगे जैसे हमने सेकंड राउंड में बनाए थे यहाँ से। तो लेकिन बीच में हम 4 चेन लेंगे। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया इस तरह से निकाल लिया। इसके बाद 1 2 3 4 कंप्लीट करूँगी मैं राउंड को। इस तरह से आएगा। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। लास्ट में देखिए मैंने 4 चेन बनाए। 4 चेन बनाकर यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। तो इसके बाद देखिए ज्वाइन किया हमने स्लिप स्टिच से। उसके बाद यहाँ सेंटर में स्लिप स्टिच किया एक बार। फिर यहाँ पर मैंने वाइट कलर स्टार्ट किया। अब वाइट कलर से यहाँ पर बनाया इस तरह से। 1 2 3 चेन बनाए। 3 चेन बनाकर यहाँ पर मैं 7 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। टोटल 8 हो जाएंगे। देखिए इसको काउंट कीजिए साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद एक चेन बनाई और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। फिर एक चेन बनाई। फिर नेक्स्ट में हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
3 4 5 6 7 और 8 8 बनाए। उसके बाद एक चेन ली, नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली, फिर यहाँ पर 8 बनाऊंगी। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करूंगी। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। लास्ट राउंड बनाएंगे। यहाँ पर देखिए एक चेन ली, फिर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन ली लास्ट में। उसके बाद ज्वाइन करेंगे थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से, इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम ऑरेंज कलर स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर अभी मैंने ज्वाइन किया है थर्ड चेन में, वहीं पर मैंने पहले स्लिप स्टिच बनाया, उसके बाद एक चेन बनाई। फिर नेक्स्ट चेन में देखिए स्लिप स्टिच किया, एक चेन, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, एक चेन, स्लिप स्टिच, एक चेन, स्लिप स्टिच, चेन, स्लिप स्टिच, चेन। फिर हमने एक चेन ली, लास्ट वाले में स्लिप स्टिच बनाया, फिर एक चेन ली। उसके बाद देखिए ये नेक्स्ट यहाँ पर बनाएंगे स्लिप स्टिच, फिर एक चेन। यहाँ देखिए सेंटर में जो सिंगल क्रोशिया है हमारा, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये स्लिप स्टिच बनाया, उसके बाद एक चेन बनाई। ये सिंगल क्रोशिया को मैंने चेन से नहीं उठाया, सिंगल क्रोशिया के यहाँ सेंटर में सिंगल क्रोशिया किया, इस तरह से। फिर हमने एक चेन बनाई, फिर पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच बनाया, बाकी उसी तरह से है। फिर एक चेन, स्लिप स्टिच, चेन, स्लिप स्टिच, चेन, चेन ली, अब ये लास्ट जो वाइट डबल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच किया, फिर एक चेन बनाई। अब यहाँ सेंटर में सिंगल क्रोशिया के सेंटर में यहाँ सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद एक चेन बनाई, फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये इसी तरह से मैं कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में हमने राउंड को ज्वाइन करना है। ये देखिए स्लिप स्टिच बनाया, उसके बाद चेन बनाई, चेन बनाकर यहाँ सेंटर में सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद देखिए एक चेन बनाई, और ये जो पहला हमारा स्लिप स्टिच है इसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन बनाई और धागा काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए चोली की मैं आपको किनारी बता देती हूँ, और छोटी सी मैंने स्लीव भी बनाई है। एक साइड मैंने बना ली है, दूसरी साइड बता दूंगी। पहले चोली की किनारी बनाएंगे। चोली की किनारी देखिए सिंगल क्रोशिया से बनाऊंगी मैं। इस तरह से धागा स्टार्ट कर लिया, यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया किया, इस धागे को यहाँ से निकाल दें, एक सिंगल क्रोशिया बना। इसी जगह हम एक और बनाएंगे, दो सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले को लिया, दो सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले स्टिच को लिया, दो दो सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी मैं, दो सिंगल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर हमने टर्न लेना है, टर्न लेने के लिए हमने यहाँ पर दो चेन बनाए, और इसी जगह दो और बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। मतलब यहाँ पर हमने चार केस सिंगल क्रोशिया। ये दो दो हमने लिए इस साइड के लिए, ये दो लिए हमने इस साइड के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ सेंटर में सिंगल क्रोशिया। तो आगे दो दो के बाद मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। देखिए दो छोड़ के फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है दूसरी साइड भी बनाऊँगी और कंप्लीट करूँगी। किनारी देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। दूसरी साइड बाजू बनाएंगे। एक नॉट बना ली, देखिए
यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी सेंटर से। पहले हमने क्रोशे के ऊपर ये धागा लिया, इसके ऊपर फिंगर रखेंगे। फिंगर नहीं रखेंगे तो ये धागा आपका इस तरह से घूम जाएगा। तो यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। हमने धागा लिया, यहाँ सेंटर में इस तरह से स्टिच को उठाया, यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया किया। देखिए हमने इस तरह से निकाला। ये वाले धागे को साथ में पकड़ लें, नहीं तो यहाँ पर फिर से धागा घूम जाएगा। तो ये मेरा पहला डबल क्रोशिया बना। इसके बाद देखिए मैंने कहाँ पर बनाना है। हमने यहाँ पर बनाना है एक डबल क्रोशिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट चेन में बनाना है। ये हमारी जो चेन है, लेकिन यहाँ से बनाने के बाद यहाँ बनाएंगे तो यहाँ बीच में होल बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर इनकम्प्लीट बनाना है और इसको जिस चेन में बनाया है वहाँ पर बनाना है। मतलब दो का यहाँ पर एक बना देंगे ताकि होल ना आए। वैसे भी हमने यहाँ एक ही बनाना था। तो अब देखिए ये वाले डबल क्रोशिया को लेकर देखिए 3 है, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर धागा लिया। ये जिस चेन में बना है ये वाला डबल क्रोशिया, उस चेन को भी इस तरह से लिया। 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर हमने 3 से 1 किया। तो एक हमने शुरू में ये कंप्लीट डबल क्रोशिया बनाया था, एक ये हमारे पास 2 हो गए स्टिच, 2 चेन आ गई। उसके बाद हर चेन में एक एक बनाएंगे। ये 3, नेक्स्ट में बनाया 1 4, 5 6 7 8 9 10 10 बना लिए। 11वां स्टिच जो है वो उसी तरह से बनाएंगे। देखिए ये धागा लिया, ये डबल क्रोशिया इस चेन में बना है, यहाँ तक तो हमने बना लिया। इस चेन को लिया, पहले 3 है, 2 निकाल दिए, 2 फंदे रह गए, कंप्लीट नहीं किया। अब इस डबल क्रोशिया को लेंगे, धागा लिया, 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, अब 3 से 1 किया। इस तरह से देखिए यहाँ पर गैप नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ पर बना देंगे तो ये वाला जो जगह है यहाँ पर गैप आ जाएगा। इसलिए 11 स्टिच है मेरे पास। ये जो पहला हमारा डबल क्रोशिया था, ये देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था, इसी डबल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर स्टार्ट किया। 2 ही मैंने रो बनाई है, एक हमने वाइट की बनाई है और एक हम ऑरेंज की बना लेंगे। जहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है उसी जगह मैं एक बार फिर से बनाऊंगी। देखिए जहाँ पर ज्वाइन किया था यहाँ पर फिर से मैंने ऑरेंज कलर से बनाया, तो ऑरेंज धागा हमारा स्टार्ट हो गया। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर ये जो नेक्स्ट ये हमने 2 का 1 बनाया था, उस चेन में हमने बनाया डबल क्रोशिया। तो ये 1 ये 2, तो इसी तरह से ये बनाऊंगी मैं। 11 हमारे पास थे तो 11 के ऊपर 11 बनाकर यहाँ पर ज्वाइन करूँगी इस तरह से। देखिए कंप्लीट करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। ड्रेस देखिए कितनी प्यारी बनी है। अब देखिए इसका डायमीटर आपको मैं दिखा देती हूँ। 8.5 इंच इसका डायमीटर है। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे, अगर ये कट से लेके कट तक देखेंगे तो फिर ये 8 इंच है। तो 3 नंबर और 2 नंबर के लिए इतना डायमीटर काफ़ी है। तो अब मैं आपको कैप बता देती हूँ किस तरह से बनेगी। ये देखिए कैप मैंने किस तरह से बनाई है वो आप देख लें। यहाँ पर देखिए मैंने 14 डबल क्रोशिया लिए, 14 फर्स्ट राउंड, सेकंड में भी 14 है, थर्ड में भी 14 है। 14 14 14 3 मैंने बनाए राउंड। उसके बाद मैंने ये लास्ट राउंड बनाया है स्लिप स्टिच और सिंगल चेन से। देखिए ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ किस तरह से बनाया। हर चेन में बनाना है हमने इस तरह से स्लिप स्टिच, उसके बाद एक चेन, फिर नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच एक चेन, फिर नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बनाया, एक चेन ली। इस तरह से मैंने ये लास्ट वाला राउंड बनाया। एक चेन बनाऊंगी और जो पहली हमारी वाइट चेन है यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगी इसे।
तो ये हमारी कैप बन गई। धागे एडजस्ट करूँगी और ये जो हमारा राउंड है, सबसे पहले वाला सर्कल है, इसको आप इस तरह से पकड़ के खींच लें। ये जो है ये मैंने इस तरह से, देखिए इस तरह से गोला बना के इसमें से मैंने 14 डबल क्रोशे बनाए थे। ये 1 2 3 3 चेन लेकर यहाँ पर मैंने बनाए थे। तो यहाँ पर एक चेन हो जाती है, 13 यहाँ पर डबल क्रोशे बनाने हैं, तो ये हमारे 14 हो जाएंगे। बनाने के बाद आप ये सारा इसको यहाँ से खींच ले और धागे एडजस्ट कर ले। तो ड्रेस देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। ये कैप के धागे भी एडजस्ट कर लिए। आप चाहे तो इसे अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर 8 नंबर मोती लगा सकते हैं, या फिर आप देखिए इस तरह के जो हाफ आते हैं, हाफ मतलब ये पूरा राउंड नहीं है, इसको आप यहाँ पर फैब्रिक ग्लू से लगा सकते हैं। बाकी देखिए एक मेरे सब्सक्राइबर है, उनका कहना था कि 3 नंबर का पटका बताओ, तो उसके लिए देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए इस तरह से ये आएगा 65, मैंने इसमें डबल क्रोशे बनाए हैं 65 डबल क्रोशे बनाकर मैंने इस तरह से वाइट एक बना ली पट्टी। अब ये देखिए ये इसकी सीधी साइड है, राइट साइड ये जो हमारे फंदे हैं उससे दिखता है, तो राइट साइड इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर स्टार्ट करूँगी जो हमने ड्रेस में लगाया है। इस तरह से हमने एक नॉट बना ली। नॉट बनाकर इसको धागे को क्रोशे के ऊपर घुमाएंगे, फिंगर रखेंगे और यहाँ पर मैं हाफ डबल क्रोशे की इसके चारों साइड एक रो बनाऊंगी। आप हाफ डबल क्रोशे की बना सकते हैं या फिर डबल क्रोशे की भी बना सकते हैं। तो मैंने फिंगर रखी इसके ऊपर, देखिए यहाँ पर चेन में हमने क्रोशे को डाला, इस धागे को ऐसे किया, 3 है, तीनों को एक साथ निकाल दिया, तो ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशे बन गया। धागा लिया, ये दो बन गए। इसके बाद देखिए ये पहले जो ये जिस चेन में हमने वाइट चेन में ये 2 बनाए हैं, उसकी ये थर्ड चेन है ऊपर वाली, इस चेन में मैंने 2 बनाने हैं। ये पहले एक बनाया, फिर इसमें एक चेन ली, इसी जगह एक और बनाया टर्न लेने के लिए। चेन देखिए आप 2 ले लें, एक ली मैंने, एक और लें, 2 चेन लेकर यहाँ पर इस तरह से बना लें। तो यहाँ पर कॉर्नर में हमने 2 बनाए। उसके बाद नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे में हम तीनों स्टिच एक साथ निकाल देते हैं। तो ये लास्ट तक मैं हाफ डबल क्रोशे करके जाऊंगी। मैंने हाफ डबल क्रोशे इसलिए किया है ताकि इसके पटके की चौड़ाई ज़्यादा ना हो। अगर पटके की आपको चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए तो आप फिर ये डबल क्रोशे की रो बनाए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मैं बना के यहाँ तक आऊँगी, लास्ट तक। रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। लास्ट में देखिए किस तरह से टर्न लेंगे। यहाँ पर देखिए लास्ट वाले स्टिच के ऊपर मैंने ये हाफ डबल क्रोशे कर लिया। इसके बाद देखिए 1 और 2 चेन बनाई मैंने, इसी जगह फिर से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। अब इसके बाद यहाँ डबल क्रोशिया को लेकर 2 बार बनाऊंगी, एक बनाया, एक और, फिर ये हमारी कॉर्नर वाली जो चेन है यहाँ पर बनाएंगे 2 बार। ये एक बार बनाया, फिर हमने 2 चेन लिए टर्न लेने के लिए, इसी जगह फिर से बनाया। अब देखिए ये हमारा जो डबल क्रोशिया है, ये डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में बनाएंगे। फिर नेक्स्ट जब हम चेन को उठाएंगे तो हम इस तरह से एक धागा चेन का नहीं उठाएंगे, इस तरह से यहाँ पर होल बनेगा। हम चेन के 2 धागे उठाएंगे इस तरह से। देखिए अब देखिए यहाँ पर होल नहीं है। ये देखिए यहाँ से नहीं उठाना एक धागे को, ये 2 धागे उठाएंगे साथ में। तो मैं लास्ट तक बनाऊंगी इसी तरह से। तो अब देखिए लास्ट में ये सेकंड लास्ट, एक तो हमने वाइट के ऊपर बनाया हुआ है ये 2, तो ये हमारा सेकंड लास्ट है, इसकी चेन में बनाया। अब ये लास्ट वाला जो जिसके ऊपर ये 2 ऑरेंज बने हैं, इसकी चेन में बनाएंगे। इसमें बनाया, 2 चेन ली और ये जो हमारा पहला स्टिच है इसकी चेन में
स्लिप स्टिच से ज्वाइन किए। एक चेन बनाऊंगी और यहाँ पर धागा काट देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा पटका तैयार हो गया। इस तरह से आएगा। अगर आपको देखिए ये 3 रो बनाई है मैंने, 2 हाफ की बनाई है, हाफ डबल क्रोशे की, एक बीच में डबल क्रोशे की, तो उससे देखिए इसकी जो चौड़ाई है ये 1.25 इंच है। अगर आपको थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा चाहिए तो ये दोनों रो आप डबल क्रोशे की बनाए। बाकी 65 मैंने डबल क्रोशे लिए थे, 65 डबल क्रोशे बनाने से देखिए 14 इंच इसकी लेंथ तैयार हुई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।